क्या शासन व्यवस्था है बिहार की कि किसी के घर में आग लगा दिया जाता है? तो क्या प्रशासन 21 घर जलने का इंतजार कर रहा था? क्या सरकार सो रही थी? क्या नीतीश जी यही सुशासन है? अगर यह सुशासन है तो इसे सुशासन नहीं कहा जाएगा। हम 80 नहीं माने, हम 21 नहीं माने, हम एक घर की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है नवादा की, यह तस्वीर है गरीबों पे जुल्म की, यह तस्वीर है दलितों पे जुल्म की। बिहार में क्या अब 90 का दशक लौट आया है? ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है। यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि यह घटना नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। ये घटना काफ़ी है शासन और प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए भी। ये घटना काफ़ी है दलितों, मजदूरों और गरीबों पर बढ़ती हुई हिंसा के लिए भी। पिछले 18 सितंबर को हुए इस घटना में लगभग 80 घरों में आग लगा दी गई। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि यह जलने वाले घरों की संख्या 80 नहीं, सिर्फ 21 है। हम 80 नहीं माने, हम 21 नहीं माने, हम एक घर की बात करते हैं। क्या शासन व्यवस्था है बिहार की कि किसी के घर में आग लगा दिया जाता है? यह मामला पूरे जमीन को कब्जे के लेकर के है, लेकिन क्या कब्जे को लेकर शासन प्रशासन सोई हुई है? इस जमीन का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। क्या कोई हिंसा और दबंगई के दम पे जमीन खाली करा सकता है? बात सिर्फ हिंसा दलितों की और घरों की नहीं है, बात है कोई किसी के घर पे हमला कैसे कर सकता है। बात यह है कि कोई निहत्थों पे गोली कैसे चला सकता है। बात यह है कि कोई किसी के असियाने को कैसे जला सकता है। बात वहाँ के स्थानीय दबंगों की है, जिसका मुख्य आरोपी नंदू पासवान पहले बिहार पुलिस का सिपाही रह चुका है। उसका बेटा वार्ड संख्या 16 का नगर पार्षद है। उसके घर में सभी रसूखदार हैं। क्या यह दबंगई करने के लिए काफ़ी है? दबंगई करने में सिर्फ यह जातिगत एंगल देने के लिए लोगों ने इसे हवा बना रखा है। तेजस्वी ट्वीट कर रहे हैं, जीतन वर्मा जी ट्वीट कर रहे हैं और राहुल गांधी का ट्वीट आ रहा है यह बहुजनों पे हमला है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि यह एक आम नागरिक पे हमला हुआ है। यह सिर्फ दलितों के, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात नहीं है, यह बात सभी की है। क्या कोई किसी को कैसे मार सकता है, किन्हीं के आशियानों में कैसे आग लगा सकता है। बात होती है कि लगभग 100 की संख्या में दबंग गांव में घुसते हैं, मोहल्ले में घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और आग लगा देते हैं। ये बात सिर्फ जातिगत दबंगई की नहीं है, क्योंकि दबंगों की कोई जाति नहीं होती है। दबंगों की सिर्फ मानसिकता होती है। दबंग किसी भी जाति में हो सकते हैं, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने का हुआ शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि बिहार में महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज आ गया है। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घर जला दिए गए हैं। तो तेजस्वी यादव जी, यह सिर्फ बात दलितों की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है उस समाज के अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्ति की, जहाँ पे कोई भी किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी दबंग बनता है। उसके पीछे 100 लोग खड़े होते हैं और वह किसी के घर को जला देता है। यही बात माननीय श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला दिया, 80 से ज़्यादा परिवार को, घरों को नष्ट कर दिया। बिहार के बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। तो यह सिर्फ बात बहुजनों की नहीं हो रही है, यह बात समाज के अंतिम पैदान पे खड़े लोगों की हो रही है। हमला करने वाले में भी हम जाति का बोझ नहीं करते हैं, लेकिन दबंगों की कोई जाति नहीं होती है। अगर आप बहुजन और दलित में बांटना चाहते हैं तो हमला करने वाला मुख्य आरोपी भी दलित है। इसके आगे जीतन मांझी सरकार का पक्ष लेते हुए और विपक्ष को घेरते हुए कहते हैं कि यहाँ पे हमारे घरों को जलाने वाले लोग
सिर्फ घरों को जला सकते हैं, हमारे आत्मविश्वास को नहीं डगमगा सकते हैं। तो जीतन राम मांझी जी, यह सिर्फ इसका कोई ठेका लेके नहीं रखा है कि यह हमला करने वाले किस पार्टी के थे, किस जाति के थे। हमला करने वाले दबंग थे, समाज के द्रोही थे और समाज से नफरत करने वाले लोग थे। हिंसा के दम पे समाज को जीतने वाले लोग थे। वो समाज को जीतते नहीं हैं, वो समाज को सिर्फ डरा करके अपना काम निकालने वाले लोग थे। पीड़ितों का आरोप है कि इससे पहले भी उस जमीन के मामले को लेकर के वहाँ पे हिंसा हो चुकी है। इससे पहले 1 साल पहले भी वहाँ पे गोली चलने की खबर आ चुकी है, लेकिन क्या प्रशासन इसको लेकर के जागरूक नहीं था? 80 से 100 लोग एक गांव में घुसते हैं, एक टोले में घुसते हैं और हमला कर देते हैं। 80 से ज़्यादा घर जला देते हैं। प्रशासन की मानो तो 21 घर जला देते हैं। तो क्या प्रशासन 21 घर जलने का इंतजार कर रहा था? क्या सरकार सो रही थी? क्या 100-200 लोगों की भीड़ हमला करने के लिए निकलती है, अवैध हथियारों के साथ निकलती है और प्रशासन को, सूचना तंत्र को, खुफिया विभाग को कोई खबर का नुकान पता नहीं चलती है? यह प्रशासन की हार है, यह सरकार की हार है और यह बिहार में रह रहे लोगों के लिए एक बुरे दिन के समान है। यह फिर उसी डरावनी यादों को ताज़ा करता है जो 80 और 90 के दशक में बिहार में बहुत ही चला करता था। नीतीश कुमार के आने के बाद सुशासन की बागडोर नीतीश कुमार ने खुद के कंधों पर लेकर चली। क्या नीतीश जी यही सुशासन है? अगर यह सुशासन है तो इसे सुशासन नहीं कहा जाएगा, इसे डरावना सपना कहा जाएगा। और यह डरावना सपना सिर्फ सपना नहीं है, ये हकीकत है। बिहार में बढ़ते हिंसा को लेकर के आगे भी सवाल उठते आए थे और हम भी आगे सवाल उठाते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए द राष्ट्र। और आपका जो भी प्रश्न है या कोई भी बात है हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारी टीम आपके साथ सहयोग में रहेगी। जय हिंद, जय भारत।